इस वक्त मेरे सामने है किसान भाई और मैं इनसे ही जानना चाहूँगा किसान आंदोलन के बारे में। सबसे पहले जी आपका नाम? मेरा नाम अमराराम है, कमरेड अमराराम जी। अखिल भारतीय किसान सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। वैसे राजस्थान सीकर जिले का निवासी हूँ। सीकर जिले के निवासी। आप जी? भंवरलाल, किसान हूँ और सीकर जिले का निवासी। सीकर जिले से ही आप भी। और आप जी? मैं चूरू से किसान सभा से किसान। अच्छा, आप चूरू से हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी 2-3 दिन पहले शनिवार के दिन करनाल के अंदर किसानों के साथ कुछ ज्यादती हुई है, उनको बुरी तरह से मारा गया, अन्नदाता के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी बेइज्जती की गई है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या चाहती है सरकार आपसे? ऐसा है, इससे ज़्यादा जुल्मी सरकार नहीं हो सकती जी। जहाँ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 15 किलोमीटर दूर एक टोल प्लाजा जो लगातार पिछले 9 महीने से बंद है, हाँ जी, वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे और वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी जो इस देश के संविधान की शपथ लेता है और वो गैर कानूनी तरीके से ये कहता है कि तमाम किसानों के सर फोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दो, ये किसी भी अधिकारी को इस देश का संविधान इजाज़त नहीं देता। और उस लाठीचार्ज के एक साथी काजला ने दम तोड़ा है। निश्चित रूप से उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, तुरंत उसको सस्पेंड करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये कानून के रक्षक जब भक्षक बन जाते हैं तो न देश का संविधान रहेगा न देश रहेगा। इसलिए सरकार से कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जिस तरह का लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज, किसी चेतावनी के बगैर, किसी उकसावे के बगैर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उसकी निंदा करते हैं। और ऐसे अधिकारी को निश्चित रूप से जेल के सीट से अंदर होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। और जिस किसान की जान गई है, जो घायल हुए हैं दर्जनों किसान, जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिए गए, और सर में फोड़ने का कहने का मतलब है इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। 307 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आज जब खत्म हो गया है तो निश्चित रूप से उन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। और जिस अधिकारी ने लाठियाँ मारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम ने मारी आदेश दिया है, और जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठी मारी है उन सब के खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। और इस सरकार को भी कुर्सी पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अफसोस है मुझे, इस हरियाणा सरकार का उप मुख्यमंत्री कहता है हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज लाठीचार्ज को 3 दिन हो गए हैं और उसके बाद में भी वही अधिकारी जो गैर कानूनी काम किया है वो कुर्सी पे बैठा है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने से हुआ है। इसलिए ऐसे देशद्रोही, किसान विरोधी, हम कहना चाहते हैं कि किसान की एक एक लाठी का बदला मोदी, अमित शाह और खट्टर और दुष्यंत चौटाला से लिया जाएगा। जो खून की एक एक आखिरी बूंद भी बचेगी तो किसान का जो खून अमित शाह और खट्टर ने बहाया है, निश्चित रूप से एक एक खून की बूंद का बदला इस सरकारों से लिया जाएगा। और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, सरकार हारेगी और किसान जीतेगा। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये जो पीछे जो लगाए हुए हैं ये क्या चीज़ है जी? किस चीज़ की निशानियाँ हैं ये इस देश में किसानों के हक के लिए, हाँ जी, देश के किसी भी कोने में जहाँ किसान अपने हक के लिए संघर्ष करते हुए पुलिस की गोलियों के शहीद हुए हैं, वहाँ की मिट्टी यात्रा निकाली थी पूरे देश में। अच्छा। और हर जगह की मिट्टी और कलश लेकर के यहाँ वो यात्रा आई थी। और उसके बाद खेड़ा शाजापुर बॉर्डर में ये शहीद स्मारक बनाया है। अभी हमारे किसान भाइयों ने जो जानकारी दी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।